ऑटो कार में मिली थी एक जली हुई लाश। शिनाख्त कर पत्नी ने किया अंतिम संस्कार। जिसका अंतिम संस्कार हुआ वो तो जिंदा था। फिर ऑटो कार में जली हुई लाश किसकी थी? चित्रकूट पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, हैरान हो गई। पुलिस के शिकंजे में खड़े इन पति पत्नी को देखकर भला कौन सोच सकता है कि ये किसी बेकसूर की मौत की इतनी खौफनाक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और किसी खतरनाक अपराधी की तरह उसे अंजाम देंगे। एक बेकसूर को जलाकर हैवानों की तरह मार डालेंगे। कहानी थोड़ी नहीं, पूरी फिल्मी है, जिसकी शुरुआत इन दोनों ने मिलकर बहुत पहले की थी, लेकिन अंजाम तक पहुंचाया 23 जून को, जब सड़क किनारे खड़ी जली ऑटो कार में लाश मिली। लाश को एमपी के रीवा की रहने वाली महिला ने अपने पति सुनील सिंह के रूप में शिनाख्त कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन कहानी में सस्पेंस थ्रिलर तब आया जब सुनील सिंह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ देखा गया। ये 29/30 जून की घटना है। 30 जून को प्रातःकाल एक सूचना मिलती है कि एक कार धू-धू करके जल रही है। पुलिस भी पहुंचती है, यूपी 112 पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है। कार जब बुझाई गई तो उसमें एक सिलेंडर का विस्फोट भी मिला और ड्राइवर की साइड वाली सीट पे एक मांस का लोथड़ा मिला, जो ये गवाही दे रहा था कि इसमें कोई आदमी जल गया है। इस सूचना पे पुलिस ने आगे तहकीकात शुरू की। गाड़ी की नंबर प्लेट सही सलामत थी और उसी नंबर प्लेट के माध्यम से उसके स्वामी तक, और स्वामी ने फिर ये गाड़ी अपने भांजी दामाद को गिफ्ट की थी, वहाँ तक हम लोग पहुँचे। शुरुआती दौर में वहाँ कुछ चूड़ियाँ मिली थी जली हुई डेड बॉडी के पास, तो लगा कि किसी महिला की हो सकती है। लेकिन जब मालिक जो इसको लेके चला था, सुनील, उसकी पत्नी ने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, चूड़ियाँ वगैरह खरीद के ले आते थे, उस तरह की होंगी। तो महिला पे जो हम कंसंट्रेट कर रहे थे वो बात हो गई कि महिला पुरुष दोनों की हो सकती है। लगातार इस विषय में छानबीन हो रही थी। मुखबिर ने पुलिस को खबर दी तो चित्रकूट पुलिस एक्शन में आई और रीवा से लेकर चित्रकूट तक जांच पड़ताल शुरू हुई। सुनील और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर अब पुलिस ने पूरी घटना का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। हालांकि पुलिस को हेमा पर शक तभी हो गया था जब वो डीएनए टेस्ट कराने में आनाकानी कर रही थी। उनकी पत्नी के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे और गाड़ी का जो मूवमेंट था सीसीटीवी कैमरों से, उससे कहीं एक दो जगह 1-2 मिनट के समय में 1.5 घंटे का समय लग गया था, तो हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ। इसी आधार पे ये सब छानबीन चल रही थी। परिजनों ने उस 100 का जो मांस का थोड़ा लोथड़ा बचा था वो ले लिया। सुनील के पिता ने अंतिम संस्कार भी किए। उनके बेटे का डीएनए सैंपल के लिए ब्लड लिया गया। फिर जब फादर का लेने के लिए भी बुलाया गया तो परिवार में थोड़ी हलचल सी कहीं से मची उनकी पत्नी ने, और ये 4-5 दिन पलायित रहे। जब ये लौटे हैं रायपुरा थाना क्षेत्र के गांव में, इनके साढ़ू का घर है, वहीं इनकी पत्नी भी पहले से आई हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, फिर पुलिस ने वहां से इन्हें पकड़ा। पुलिस ने जब पति और पत्नी को गिरफ्तार किया तो मर्डर का पूरा राज और ऑटो में मिली लाश का सच सामने आ गया। पति पत्नी द्वारा मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति को जिंदा जला देने वाली सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा गांव के रहने वाले सुनील सिंह ने कुछ लोन लेकर अपनी पत्नी हेमा सिंह को 55 लाख की लागत से एक ब्यूटी पार्लर खुलवाया था। पार्लर की कमाई और लोन को बढ़वाकर 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान लिया, जिससे एक हार्वेस्टर मशीन भी खरीद लिया था। लेकिन महंगे शौक के चलते कोरोना काल में किस्त नहीं भर पा रहा था। अपना बीमा भी करवाया। उसी दौरान उसने यूट्यूब में साउथ मूवी की कहानी देखकर कि लोन ना भरना पड़े, अपने आप को मृत दिखाने के लिए किसी और की हत्या करने की एक खौफनाक साजिश रचना शुरू कर दिया। अपने जैसा कद काठी का एक शख्स ढूंढने लगा। 2 करोड़ का एक बीमा कराया था। यूट्यूब पे इन्होंने कुछ देखा था इस तरह की स्टोरी कि कैसे लोग बीमा करा करके गायब हो जाते हैं, किसी को मार करके कि वो मर गए और बीमा की राशि ले लेते हैं। तो ये 2 करोड़ रुपए बीमा का लेने के लिए इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल रही। और अंततः जब नहीं कहीं इनकी दाल गली है तो फिर सारे तथ्यों को इन्होंने स्वीकार किया। उसके आधार पर आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मृतक व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया कि रीवा का ही विनय चौहान या विनय ठाकुर है। उसके घर परिवार में कोई नहीं है, लेकिन पता किया गया तो उसका बड़ा भाई मौजूद है। कल
उसके भी ब्लड सैंपल डीएनए मैचिंग के लिए ले लिए गए हैं। आगे हमारी विवेचनात्मक कार्यवाही चलेगी। बीते 28 जून को एक शराब की दुकान में उसे एक व्यक्ति मिला तो उसकी तलाश पूरी हुई। उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर खूब खाना पीना और शराब पिलाकर उसके घर छोड़ दिया। अगले दिन इस घटना को अंजाम देने के लिए अपनी पत्नी को बताकर उसे फिर से शराब पिलाने के बहाने बुलाया। रास्ते भर उसे खूब शराब पिलाता रहा। जब वो शराब में धुत हो गया तो गाड़ी का शीशा बंद कर प्लान के तहत गाड़ी में लाए गैस सिलेंडर का स्विच खोल दिया और कपूर उसके ऊपर छिड़का और 2 बॉडी स्प्रे भी उसके पास रख दिया, जिसके बाद कपूर में आग लगाकर उसके शरीर में आग लगा दिया और गाड़ी से दूर चला गया। जिसके बाद गाड़ी में विस्फोट होने के बाद वो शख्स जिंदा जल गया। कि वो दारू के नशे में इतना धुत था, एक तरह से आप बेहोश जैसा कह लें, अगली सीट पर उसी तरह से पड़ा हुआ था। इसने गाड़ी से उतरने के बाद पीछे रखे सिलेंडर को 2 मिनट के लिए खोला है गाड़ी बंद करके और उसके ऊपर कपूर की गोलियां ले गया था। उन गोलियों को मसल के डाल दिया और फिर खिड़की में जिस सीट पे वो बैठा था उसमें मुश्किल से 1.25 इंची के शीशे में फासला उसने दिया था। जलती कपूर की गोलियां गाड़ी के अंदर डाल दिया, जिससे आग पकड़। जिस शख्स को जिंदा जलाया था उसकी शिनाख्त विनय चौहान के रूप में हुई है, जो रीवा का ही रहने वाला है। जिसके भाई ने बताया कि विनय चौहान कई दिनों से लापता था। अमृत विनय के परिजनों का भी डीएनए लेकर शव की पुष्टि की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।